मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एएलपी जो साइको का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में और देखने वाले हैं कि एएलपी का जो साइको का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में अगर आपका जो है 31 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है तो आपका क्या सेफ स्कोर हो सकता है। और मेन जो इस वीडियो के बनाने का हमारा जो कंसर्न है वो कंसर्न एक ही है कि ये जो टी स्कोर बनने वाले हैं वो टी स्कोर किसके बेस पे बनेगा। ये टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनेगा या ऑल इंडिया स्टूडेंट का एक ही बन जाएगा। अगर ऑल इंडिया स्टूडेंट का एक ही बनेगा अगर टी स्कोर, तो उसमें जो पहले एग्ज़ाम 15 जुलाई को एग्ज़ाम जो स्टूडेंट दिए थे उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है। तो आज हम बहुत कई सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। इनके अलावा देखेंगे कि रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट कब तक क्या हो सकता है, ये सारी बातों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा साइको का एग्ज़ाम, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका एग्ज़ाम 15 जुलाई का किसी टेक्निकल कारण से अच्छा नहीं गया या कई सारे इशूज उनको देखने को फेस करने को मिला जिसके वजह से उनको री एग्ज़ाम में डाला गया था। री एग्ज़ाम की बात करें तो री एग्ज़ाम में उनको डाला गया था। अगर हम बात करें री एग्ज़ाम की तो 15 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था। 15 जुलाई के अलावा जिनको दिक्कतें आई थी उनको एक नोटिस निकाल के 26 तारीख को ये बताया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम में डाल दिया गया है और आपका एग्ज़ाम जो है 31 अगस्त को होने वाला है। तो देखा जाए तो इनके दौरान जो है जिनका री एग्ज़ाम हुआ है उनको अच्छा खासा समय भी मिल गया और उनकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन हो गया, क्योंकि उनको पहले ऑलरेडी पता हो चुका था कि कौन सा बैटरी जो है सो पूछने वाला है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा बैटरी पूछने वाला है तो आप बेहतर परफॉर्म कर ही सकते हैं। और हमने खुद सेंटर पे जब मौजूद था तो सेंटर पे कई सारे बच्चों से, एक छोटा भाई था उसका भी एग्ज़ाम था, तो हमने जब एग्ज़ाम से बहुत सारे कैंडिडेट निकले तो उनमें कई सारे जब लोगों से हमने बात किया तो सारे का रिस्पॉन्स जो है बहुत ही बेहतरीन आ रहा था। इनफैक्ट कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बताया कि हमने 226 में 226 लगाए हैं। बाकी उनको जो है सो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि उनका कितने सही हुए। पर बाद में जिनका एग्ज़ाम हुआ उनको लगभग 34 या 35 दिन का टाइम मिल गया, जिनके बीच में वो बहुत अच्छे प्रैक्टिस किया और उनको पहले से पता भी था कि कौन सा बैटरी पूछने वाला है, तो उनको अच्छे खासे समय मिले, तो उनके एवरेज स्कोर भी अच्छा जाने वाला है। तो उनको सेफ स्कोर और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा सही किया। तो देखते हैं। और ये जो सेफ स्कोर जो दिया गया है वो सेफ स्कोर आपको पता है कि साइको के लिए जो है बहुत ही फेमस टीचर, एक अनलिमिटेड एजुकेशन वाले और एक एनके साइको वाले, उनसे बच्चे जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनसे जुड़े हुए ही हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस पे जो उन्होंने कटअप बताए या सेफ स्कोर बताया, तो उन्हीं बातों को हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वो सेफ स्कोर यूं ही नहीं बताए हैं बल्कि बहुत सारे बच्चों का डाटा कलेक्ट किए हैं और कलेक्ट करने के बाद वो अपने बिहाफ पे बताए हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। मेमोरी टेस्ट की बात की जाए तो मेमोरी टेस्ट में जो है वो मेमोरी टेस्ट में 24 सवाल पूछते हैं, जिनमें अगर 15 जुलाई का अगर एग्ज़ाम आपका रहा होगा तो 13 या 13 प्लस बन रहा होगा तो आप सेफ हो सकते हैं। पर अगर आपका एग्ज़ाम 31 अगस्त को रहा होगा तो आपके सेफ स्कोर कम से कम 18 या 18 प्लस अगर आपके हैं सही तो आप जो है सेफ समझ सकते हैं। 31 अगस्त वाले कैंडिडेट को थोड़ा ज़्यादा सेफ की तरफ जाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि सबने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और वॉच टेस्ट की बात करें जो दूसरा बैटरी है, इनमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है 15 जुलाई को उनका अगर 12 या 12 प्लस बन रहा होगा तो सेफ समझ सकते हैं। और जो 31 अगस्त को एग्ज़ाम दिए उनका अगर 15 या 15 से ज़्यादा अगर आपका सही है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तीसरा बैटरी जो हमारा था वो हिडन क्यूब था, जिनमें 50 सवाल पूछे जाते हैं। अगर 15 जुलाई को एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका अगर 35 या 35 प्लस बन रहे होंगे तो सेफ समझ सकते हैं। और जिनका 39 या 40 के करीब बन रहा होगा तो 31 अगस्त वाले वो भी अपने आप को सेफ समझ के चल सकते हैं। पिक्चर रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये 60 सवाल पूछते हैं, जिनमें 15 जुलाई को 45 सवाल अगर आप सही किए हो या उनसे ज़्यादा, एक दो अगर कम भी है तो भी आप अपने आप को बिल्कुल घबराए नहीं, चूँकि ये संभावित कटअप है। वो तो जब टी स्कोर निकल के आएगा तभी देखने वाली बात होगी। पर आपके अगर इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी है तब भी आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। 45 या 45 से ज़्यादा है तो 15 जुलाई वाले सेफ समझ सकते हैं। और जो 31 अगस्त को जो 50 या 50 से ज़्यादा किए होंगे वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और सेम फिगर जो सबसे पहले 15 जुलाई को बच्चे को तकलीफ आया था, क्योंकि यहाँ जो है सो बहुत ज़्यादा तकलीफ भी आया था, पिक्चर भी उतना क्लियर नहीं आ रहा था, जिनमें बहुतों ने क्वेश्चन जरूर छोड़ा है। हर किसी ने 1, 2, 4 यहाँ तक कि 8, 8, 10 बहुत सारे स्टूडेंट ने छोड़ दिए थे। तो वहाँ पे अगर आप 72 सवाल में अगर आपके 48 प्लस भी सही बन रहे होंगे
48 प्लस भी सही अगर आपके बन रहे होंगे तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और बाकी जो 31 अगस्त को एग्ज़ाम दिए हैं उनका अगर 52, 52 या उनसे ज़्यादा बन रहा होगा तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी ये तो सेफ स्कोर था। सेफ स्कोर वो एक अनुमानित होता है, ये बिल्कुल नहीं कि ऐसा ही कुछ हो जाएगा, पर ये अनुमानित है। और वो ऐसे ऐसे टीचर ये सारी बातें जो निकाल के लाए हैं वो यूं ही नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों का डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है सो ये बातें निकल के लाए हैं। तो ये अगर इस रेंज में अगर आपका बन रहा होगा, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी, तो आप अपने आप को सेफ मान करके चल सकते हैं। बाकी सबसे बड़ा जो मेन हमारा कंसर्न है वो कंसर्न है इस टी स्कोर को लेकर के। जो टी स्कोर हमें 42 लाना पड़ता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। और टी स्कोर में देखा जाए तो अगर जो शिफ्ट वाइज, इनमें कई सारी बातें हैं कि इनका जो स्कोर बनेगा वो इनका टी स्कोर जो है शिफ्ट वाइज बनेगा या सारे स्टूडेंट को इकट्ठा जो एग्ज़ाम, हमें पता है कि एक बच्चे वो है जो 15 जुलाई को एग्ज़ाम दिए हैं और एक कैंडिडेट वो है जो 31 अगस्त को एग्ज़ाम दिए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 15 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट भी था और सेकंड शिफ्ट भी था और 31 अगस्त में एक ही शिफ्ट था, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो आपको पता है कि अगर 31 अगस्त को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको समय मिल गया है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो यहाँ जब टी स्कोर बनेगा तो टी स्कोर आपको पता है कि ये टी स्कोर का फॉर्मूला होता है जिसमें एक्स जो होता है वो एक्स आपके कितने करेक्ट क्वेश्चन बने हैं उनकी बात होती है, और ये मीन जो होता है ये मीन सारे बच्चे का एक एवरेज नंबर निकाला जाता है और उस नंबर को डाला जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि विचलन जो है वो एवरेज से कितना आगे पीछे है इन पे डिपेंड करता है। तो अगर देखा जाए सबसे मेन कंसर्न जो हमारा इसी बात को लेकर के है कि अगर सारे बच्चे का इकट्ठा अगर बनता है, अगर एक साथ बन जाए अगर सारे बच्चे का टी स्कोर, तब क्या होगा कि यहाँ जो एवरेज है वो एवरेज बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, क्योंकि जो 31 अगस्त को एग्ज़ाम दिए हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। तो यहाँ एवरेज बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, जो 15 जुलाई को एग्ज़ाम दिए हैं उन बच्चों के साथ क्या होगा कि वो पहले पास कर रहे थे तो हो सकता है कि उनको पास करने की पॉसिबिलिटी जो है सो अब कमने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो बहुत ही बेहतर परफॉर्म किए हैं। करने का पीछे एक ही रीज़न था कि एक तो समय भी अच्छा खासा मिल गया और दूसरी बात देखा जाए तो उनको जो है सो समय के साथ साथ उनको पहले से पता भी था कि कौन सा बैटरी पूछना है। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो शामिल हुए जिनमें बहुत एवरेज स्कोर जो है सो वो कम होने का बहुत ज़्यादा चांस था, जिससे जो है सो ये टी स्कोर अच्छा खासा लोगों का बनता और बहुत सारे बच्चे पास होते। पर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो मीन जो है एवरेज वो बहुत ज़्यादा निकल के लोगों का आएगा। अगर इकट्ठा अगर सारे स्टूडेंट का बन गया तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और 15 जुलाई को जो बहुत सारे स्टूडेंट पास भी हो जाएंगे वो स्टूडेंट अगर उनके नज़दीक अगर पास होने के नज़दीक अगर टी स्कोर 42 के आसपास जो स्टूडेंट आ भी रहे थे 15 जुलाई वाले, वो हो सकता है कि अगर इनके इकट्ठा बना दे तो हो सकता है कि वो फेल भी कर जाए। तो इस वजह से हमें जो है इसके लिए हमें जो है आरआरबी को हमें कहीं ना कहीं एक मेल करना पड़ेगा, उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो 15 जुलाई वाले स्टूडेंट हैं उनका हर शिफ्ट का अलग अलग शिफ्ट वाइज जो है सो टी स्कोर बनाया जाए, ताकि वो उनका कंपटीशन उन्हीं के बीच में रहे। नहीं तो अगर इन सारे बच्चे को अगर इकट्ठा टी स्कोर बनाया जाए तब तो जो है 15 जुलाई के बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान सहने को पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ मीन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर इकट्ठा निकाला जाए। तो अगर ये मीन बढ़ गया तो एवरेज स्कोर बढ़ गया तो आपको पता है कि ये पूरा टी स्कोर जो है वो टी स्कोर क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट पास भी कर रहे थे वो स्टूडेंट को फेल करने का चांस बढ़ जाएगा। इसीलिए हम सभी को आरआरबी को जो है सो मेल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो टी स्कोर बनाए वो शिफ्ट वाइज बनाए। बाकी अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है अगर 2018 की साइको की बात करें तो उनमें भी सेम ये प्रोसेस देखने को मिला था, जिनमें अगर देखा जाए तो उनका एग्ज़ाम जो है 15/5/2019 को हुआ था और 15/5/2019 में
जब उनका एग्ज़ाम हुआ था तो उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आया था। तो उनका री एग्ज़ाम जब हुआ था, वो री एग्ज़ाम 21/5/2019 को हुआ था, जिनमें उनको जो है 11 दिन का समय दिया गया था। और 11 दिन का समय देने के बाद जो है ऐसा बताया जा रहा है कि उनका जो टी स्कोर बना था वो शिफ्ट वाइज ही बना था, अलग अलग बना था। और इस बार भी अलग अलग बनता है, तब तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है, पर इकट्ठा सारे स्टूडेंट का बन जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है वहाँ 13 दिन बाद जो है आफ्टर 13 डेज जो है वो रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। 4/6/2019 को रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया था। इस बार देखा जाए तो बच्चों का एग्ज़ाम जो है 15 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। बाकी वो नोटिस निकला था एक 26 को, जिनको भी दिक्कत आया था। और उनमें री एग्ज़ाम के लिए जो है वो री एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे को जो है 31 अगस्त को बुलाया गया था। उनको जो है लगभग 34 दिन का समय दिया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने, हमने कहा कि 226 में 226 अटैम्प्ट किए हैं। तो यहाँ जो 31 अगस्त का जिनका एग्ज़ाम था उनका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा एक्यूरेसी, कि इन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन एक्यूरेसी अगर सही अटैम्प्ट नहीं किया होगा तो आप परेशानी में पड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस सबका बढ़िया था। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इस बार देख रहे हैं कि प्रोसेस में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, पर हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यहाँ 13 दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 15 दिन ले लिया जाए तो लगभग 15 तारीख तक जो है वो, कम से कम 15 तारीख तक हमें लगता है कि वो सितंबर में रिजल्ट देखने को मिल ही जाए। चूँकि रेलवे भी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को जो है कंप्लीट करा ले। बाकी हमें एक बात ज़रूर, जो हमारा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, वो एक ही मोटिव था कि हमें मेल ज़रूर करना चाहिए। मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था, जो मेरा 15 जुलाई का एग्ज़ाम था, तो हमें मेल ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम लोगों को जो है वो एक साथ इकट्ठे जो है सो टी स्कोर ना बनाया जाए और अलग अलग टी स्कोर बनाया जाए, ताकि हम सब जो है अपने अपने जगह पे सेफ महसूस कर सके। बाकी इस वीडियो में यही तक रखते हैं। आपको यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।